भीष्म सिंह नाम का एक धनी सेठ रहीमापुर गांव में रहता था। उसका स्वभाव बेहद क्रूर और घमंडी था। उसके पास कुछ गायें और बकरियां थीं, जिनके दूधों को बेचकर वे अपने लिए कुछ आमदनी इकट्ठी कर लेता था। उन बकरियों और गायों को चराने की जिम्मेदारी उसने अपने नौकर घनश्याम को सौंप रखी थी। एक दिन की बात है, सेठ के पड़ोस के घर के बाहर की दीवार गिर जाती है, जिससे बेचारा घनश्याम नौकर तो बाल बाल मरने से बच जाता है, किंतु उस सेठ की एक बकरी उस दीवार के नीचे दबकर मर जाती है। इस घटना से सेठ को अत्यधिक क्रोध आ जाता है और वे इस बात की शिकायत राजा से कर देता है। राजा पूरी बात सुनता है और बेचारे घनश्याम को मरी हुई बकरी की हर्जाना के रूप में कुछ धन सेठ को लौटाने का फैसला सुना देता है। यह सभी दृश्य घनश्याम का बेटा संतोष सब देख रहा था। इस अन्याय को देखकर संतोष को बहुत बुरा लगता है और वे बीच दरबार में कहता है कि महाराज जरा ठहरिए, बेशक दीवार के गिरने के कारण ही बकरी मरी है, लेकिन इसके लिए केवल अकेले मेरे पिताजी ही नहीं दोषी माना जा सकता। संतोष एक अनपढ़ व्यक्ति था। उसके ऐसे वाक्यों को सुनकर राजा के साथ दरबार में मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ जाते हैं। राजा ने विनम्रतापूर्वक संतोष से सवाल किया कि तुम्हारे हिसाब से और कौन दीवार गिराने के लिए अपराधी हो सकता है। इस बात पर घनश्याम के बेटे संतोष ने जवाब दिया कि महाराज वो मुझे नहीं पता, लेकिन यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस बात का पता लगाकर सच आपके सामने ले आऊँगा। इस तरह संतोष के विनती करने से राजा ने अपराधी का पता लगाने के लिए उसे थोड़ा समय दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर संतोष अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए जुट पड़ा। सबसे पहले उसने सेठ के पड़ोसी को बुलवाया और मरी हुई बकरी के बदले में कुछ पैसे सेठ को देने के लिए कहा। इस बात पर सेठ के पड़ोसी ने हाथ को जोड़कर बोला कि मैं इस घटना के लिए जिम्मेदार नहीं हूँ। उस दीवार को बनाने का काम तो मिस्त्री ने किया था, ऐसे में तो असल अपराधी वो हुआ। संतोष को सेठ के पड़ोसी की बात सही लगी, इसलिए संतोष ने उस मिस्त्री को बुलवा लिया जिसने उस दीवार को बनाया था। मिस्त्री भी वहां पहुंच गया, किंतु उसने भी अपना दोष नहीं माना। मिस्त्री बोला, मुझे बेकार में ही दोषी करार दिया जा रहा है। असल में दोषी तो वे मजदूर हैं जिन्होंने मसाले में पानी ज़्यादा मिलाकर मसाले को खराब कर दिया, जिससे दीवार मजबूत न बन सकी और गिर गई। मिस्त्री की बात सुनकर संतोष ने मजदूरों को बुलवाया। जब मजदूरों को सारा मामला पता चला तो मजदूर बोले कि इसके लिए हम दोषी नहीं हैं, बल्कि वह व्यक्ति है जिसने मसाले में ज़्यादा पानी डाल दिया था। इसके बाद मसाले में अधिक पानी डालने वाले व्यक्ति को भी राजा के दरबार में पहुंचने का आदेश दिलवाया गया। पानी मिलाने वाले व्यक्ति ने दरबार में पहुंचते ही कहा कि जिस आदमी ने मसाले में पानी डालने के लिए मुझे बर्तन दिया था, असल दोष उसका है। वह बर्तन बहुत बड़ा था, जिसके कारण पानी का अंदाज़ा मैं न लगा सका और मसाले में पानी अधिक पड़ गया। संतोष के पूछने पर मसाले में पानी अधिक डालने वाले व्यक्ति ने कहा, वह बड़ा बर्तन उसे पड़ोस में रहने वाले सेठ जी ने दिया था।
उसी के कारण मिश्रण में अधिक पानी पड़ गया और दीवार कमज़ोर बनी। फिर क्या था? संतोष सेठ की ओर देखते हुए बोला, इसमें असल दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे ही कारण दीवार गिरी और बकरी की भी जान तुम ही ने ली। जब बात घूमकर सेठ पर आ गई तो वे कुछ भी न बोल सका और चुपचाप अपने घर की ओर चल दिया। वही दरबार में मौजूद सभी दरबारी संतोष की बुद्धिमत्ता का गुणगान करने लगे। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने साथ हुई अनहोनी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दोषी ठहराना उचित नहीं है। ऐसे में चाहिए कि धैर्य रखकर समस्या का समाधान तलाशा जाए।